भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पर छतरपुर जिले से आती हैं सविता बहन, जिन्होंने एक मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को छतरपुर जिले में 5,000 रुपए और 5500 रुपए आए हैं। सविता प्रजापति बहन है जिन्होंने मैसेज भेजा है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये पैसे 2 अक्टूबर के दिन आए हैं सविता प्रजापति बहन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से सुषमा बहन है जो कि पीलीभीत जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे यहां केवल और केवल 500 रुपया ही भाई लगा हुआ है। बाकी एक और बहन है जिनका नाम है सपना, जो कि संभल जिले से आती हैं और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इनके अकाउंट में जो पैसा लगा है वो 1500 प्लस 1500 यानी कि 3000 रुपया लगा है। तो 1500 के 2 मद में पैसे सपना बहन के खाते में लगे हैं। एक आप ये देख सकते हो और दूसरा एक ये मैसेज आप देख सकते हो, और दोनों में जो है यहां पर ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो भी चेंज है। आगे हम बात करते हैं, यहां पर ये सोमवती शर्मा बहन है, कानपुर नगर से आती हैं और इन्होंने भी कुछ कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, माता रानी का यहां पर जो है सदैव आप पर जो है बना रहे आशीर्वाद। और इस पर जो भैया जी आज 1500 रुपया प्रोसेस में शो हो रहा है। भैया जी 4500 2 माह का मानदेय नहीं आया है, 1500 और यहां पर 2000 में घर के खर्चे पूरे जो है कैसे होंगे। और उसमें भी जो है हर महीना सीबीई गतिविधियों से जो है 500 तक जो है मीटिंग में ऐसे करके सब खर्चा हो जाता है। और फोटोकॉपी करवाओ, किराया आदि दो तो 200 रुपया सब इसमें चला जाता है। और बाकी अपने वहां पर जो 2 तारीख को जो गिफ्ट भी अपने पैसों से या फिर हम जो है कैसे दे, तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने मैसेज किया था। तो आप देख सकते हैं कि 4500 रुपए को लेकर के आवाज जो है जानकारी पहले आ चुकी थी कि 1 हफ्ते में लग जाएगा। इंतजार कर रहे हैं, 1 हफ्ते का लग जाना चाहिए, नहीं लगेगा तो फिर आगे का देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तो बहन ने कहा था कि 1 हफ्ता में लग जाएगा, तो थोड़ा इंतजार कर लो। कमर जहां बहन है मेरठ से आती हैं और उनके द्वारा अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी गई, शिक्षकों और आंगनबाड़ी बहनों का वेतन रोकने के यहां पर आदेश दिए गए हैं। यह मवाना जो पड़ता है वहां से एक ये खबर प्रकाशित है और हम तक कमर जहां बहन ने भेजी है। इनका कहना है कि निकाय चुनाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और उप जिलाधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनका सितंबर का वेतन रोकने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजा है। तो उन बहनों का जो कि बीएलओ वर्कर हैं, उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव ने जिले के दोनों अफसरों को भेजे पत्र में कहा कि नगर निकाय निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण 2022 की तैयारी एवं निर्वाचक के सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत शिक्षा विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग इससे बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, और परंतु उनके द्वारा संबंधित नगर निकाय से सामग्री प्राप्त नहीं की गई है। उन्हें कई बार सूचना दी गई है लेकिन कार्य में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई है। एसडीएम ने पत्र में कहा है कि पत्र के साथ संलग्न सूची वाले बीएलओ का सितंबर का वेतन आहरित नहीं किया जाए। लेकिन एक बात तो यहां पर तय है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारें ना तो राज्य कर्मचारी का जो है दर्जा देती हैं, यानी ना तो इनको कर्मचारी मानती हैं, ना ही इन्हें कोई केंद्रीय कर्मचारी मानती हैं। तो जब बहनें कर्मचारी हैं ही नहीं, सरकार पैसा बढ़ाने के टाइम पर कहती है ये समाज सेवी हैं, तो अगर ये समाज सेवी हैं तो फिर यहां पर सरकारें फिर इस तरह के ऑर्डर जबरदस्ती काम कैसे निकाल सकती हैं और कैसे फिर उनका समाज सेविकाओं का मानदेय रोका जा सकता है। और वैसे भी इनको इन कामों में लगाना भी एक तरह से जो यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि आपके विभाग बाल विकास से भी कई बार लेटर निकले हैं, केंद्र से भी राज्य से भी, कि गैर विभागों के काम आंगनबाड़ी बहनों से ना कराया जाए। फिर भी उन आदेशों की अवहेलना करते हुए इन सब को ऐसे कामों में लगाया जाता है और यहां पर ना करने पर कार्य जो है उनका वेतन रोक दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बाल विकास विभाग में मुख्य जो 6 सेवाएं हैं वो खुद ही इतनी जरूरत वाली हैं और इतनी जो है जिम्मेदारी
भरी हैं कि पहले वो जरूरी है उनको बहनें करें, अगर इनको करेंगी तो उनको कैसे करेंगी। तो इस तरह के सिलसिलों में बहनें बेचारी परेशान हो रही हैं और उनका पैसा रोका जा रहा है। कमर जहां बहनें मेरठ से आती हैं और उन्होंने कहा कि भैया जी यहां पर जो है टीचर और आंगनबाड़ी बहनों की विधानसभा और जो है निकाय चुनाव में जो है डबल ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि दोनों ड्यूटीज का सर्वे क्षेत्र अलग अलग है। एक ही समय में हम जो है लोग दोनों ड्यूटीज कैसे कर सकते हैं और अपने सेंटर का भी जो है यहां पर छुट्टी नहीं कर सकते। भैया जी आप ही बताएं कि मशीन तो है नहीं जो इतना काम एक साथ कर लेंगे, आप ही जो है हमारी जो है आवाज को उठाओ कि हमें कम से कम जो है सेंटर से तो जो है यहां पर रिलीफ मिलना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो कि एक तो केंद्र का समस्या, दूसरा दो ड्यूटियां एक ही टाइम पर और दो सर्वे क्षेत्र कैसे बहनें संभाल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये अत्याचार है और ये हदें पार हो रही हैं सारी चीजों की, क्योंकि काम कराने में सरकारें बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही हैं कि उनसे जो ले रहे मेहनत वो उनके लायक है भी या नहीं, उतना काम वो झेल पाएंगी या नहीं। लेकिन उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ना करो तो जब जो है सेवा समाप्तियां और मानदेय रोकना, ये सब चीजें की जा रही जो कि सरासर गलत है। बहनों का जो है मानसिक तनाव इससे बढ़ रहा है। उम्मीद है इस पर यूनियन हमारे संज्ञान लेंगे और बहनों की समस्या का इसके लिए निराकरण के लिए अपना प्रयास भी करेंगे। शांति देवी बहन है जो कि टीकमगढ़ से आती हैं और इन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को टीकमगढ़ में भास्कर में एक खबर प्रकाशित की गई है। कार्यकर्ता सहायिका बोली है कि 8 माह से नहीं मिला मानदेय। तो मानदेय को लेकर के जगह जगह बहनें परेशान हैं, सरकारें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन काम कराने के मामले में जरा सी भी अगर देर हो जाए तो कार्यकर्ता बहनों का मानदेय रोकने की कार्रवाई तुरंत अमल में ले जाते हैं। लेकिन यहां पर मानदेय भेजने की कार्रवाई में ऐसे लापरवाहियां होती हैं। आंगनबाड़ी सहायिका ने दिया है आवेदन, आप देख सकते हो छतरपुर से यह खबर है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों ने मोटे के महावीर मंदिर के कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल करके 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है और वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांगे रखी हैं। इस दौरान जिले भर की आंगनबाड़ी बहनों ने नाराजगी भी जाहिर की है और यहां पर बीएमएस जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपया का मानदेय देती है, लेकिन वह भी महीनों बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुराने सभी मानदेय उपलब्ध कराए जाएं और आंगनबाड़ी बहनों को शासकीय सेवक का दर्जा दिया जाए। सरकार हमसे हर तरह का शासकीय काम ले रही है लेकिन हमें शासकीय दर्जा देने से कतरा रही है। उन्होंने बताया है कि सभी कार्यकर्ता को 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए, मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर अनुदान दिया जाए। जो कि आंगनबाड़ी किराए के भवन में संचालित हो रही हैं उनका किराया सही समय पर दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष स्वाति राय ने कहा कि कई स्थानों पर 8 माह का मानदेय रोका गया है जिससे परिवार को भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आशा पर्यवेक्षक ने भी वहां पर आवेदन दिया है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के आशा पर्यवेक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को आवेदन दिया। महिलाओं ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में 2000 आशा और आशा पर्यवेक्षक हैं जिसमें से कई आशा के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसीलिए अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाती हैं। आयुष्मान की राशि 5 रुपया प्रति कार्ड है जो कि काफी कम है, जिससे कम से कम 50 रुपया निर्धारित किया जाए। विभागीय 64 प्रकार के कार्य आशाओं से जो है विभाग करवा रहा है जिससे अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो चाहे आशा बहनें हो, कुल मिलाकर के महिलाओं का जो है शोषण सरकारें कर रही हैं, हर एक जगह कर रही हैं, जिसके बारे में आप जो है जगह जगह से जानकारी, बहनों की आवाज आप ऑल इंडिया के जरिए देख पा रहे हैं। इधर हम बात करते हैं दुखद समाचार की, जो कि यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश से अक्टूबर में अभी 1 तारीख को यह जारी हुआ है पुलिस आयुक्त की तरफ से। और एक ये बहुत ही दुखद समाचार है कि यहां पर 1 अक्टूबर को जनपद जो है यहां पर कानपुर आउटर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना भी हाल ही में हुई है जिसमें श्रद्धालुओं से भरा जो ट्रैक्टर ट्राली है वो पलट जाने की वजह से महिलाएं और पुरुषों और बच्चे इनके सहित 26 व्यक्तियों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई है, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा गंभीर चिंता भी व्यक्त की गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो 2 अक्टूबर से लेकर के 10 दिन का सघन अभियान चलाए जाने के लिए सरकार ने आदेशित किया है। तो पुलिस महानिदेशक का यह ऐलान है और इसीलिए जनपदों में जो है विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में मालवाहक वाहनों जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डंपर इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता परिवर्तन संबंधी कार्रवाई कराने का कष्ट के लिए बोला गया है। साथ ही यहां पर जिलाधिकारी से समन्वय
में बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीणों में व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं और ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोत्साहित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन न हो पाए। उल्लेखनीय है कि संबंध में मोटरयान 1988 की धारा 66 के साथ गठित धारा 192 जिसमें उल्लिखित है जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है ऐसे मार्ग से संबंधित जिस पर जो या ऐसे क्षेत्र से संबंधित जिसमें या ऐसे प्रयोजन से संबंधित जिसके लिए यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है, उसके अंतर्गत प्रथम अपराध पर 10,000 रुपए का समन शुल्क और द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10,000 रुपए का समन शुल्क अधिरोपित वगैरह किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कड़ी हिदायत आ रही है, 10,000 का जुर्माना भी लग जाएगा अगर बिना लाइसेंस के और उल्टे ऐसी चीजों को आप चला रहे हैं। और तो ट्रैक्टर ट्राली पर जो है सवारियां ढोने वाला, इस पर भी जो है रोक लग रही है। साथ ही साथ सुनीता सिंह बहन है आगरा से आती जिनके द्वारा ये फोटो भेजी गई है और कुछ बहनें हैं जैसे कि ये हैं गायत्री साहू जो कि मऊ जिले से आती हैं, ये सुमित्रा बहन है सिद्धार्थनगर से आती हैं और ये है तारा बहन जो कि बाराबंकी से आती हैं और इनके अलावा ये है तारा जो कि बाराबंकी से, इनके द्वारा दो फोटो भेज दी गई। ये अर्चना शर्मा बहन है गोरखपुर से आती हैं और इनके अलावा ये है रीता देवी जो कि देवरिया से आती हैं। साथी के बहन है फैहबा जो कि आती हैं बिजनौर से और इनके अलावा ये एक बहन है जिनका नाम है प्रेमलता जो कि आती है कानपुर नगर से। ये बीनू बहन है जो कि अमेठी से आती हैं और ये है ममता सिंह बहन जो कि सीतापुर से आती हैं। इनके अलावा ये है सुमिदनी देवी जो कि सीतापुर से आती हैं और ये बहन है सुरेखा देवी जो कि अयोध्या से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है सुनीता चौधरी जो कि बिजनौर से आती हैं और एक ये बहन है अनीता जो कि सीतापुर से आती हैं। साथ ही सुशीला बहन है जो कि गाजीपुर से आती हैं और इनके अलावा एक ये बहन है उमा श्रीवास्तव जो कि सीतापुर से आती हैं और ये है मालती देवी जो कि फिरोजाबाद से आती हैं और ये है सरिता पटेल जो कि उन्नाव से आती हैं और इनके अलावा ये है प्रमिला देवी जो कि बलिया से आती हैं और एक ये बहन है जिनका नाम है सरोज सिंह जो कि गाजियाबाद से आती हैं। इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम है यहाँ पर संजू और जो कि आती है मुरादाबाद से। और आगे ले चलते हैं, कुछ और भी बहनें हैं जैसे कि एक ये बहन है इसरावती जो कि सुल्तानपुर से आती हैं, ये है रीता मौर्य जो अयोध्या से आती हैं और एक ये बहन है परवेश कुमारी जो कि ललितपुर से आती हैं और ये है कुसुम बहन जो कि मऊ जिले से आती हैं।